ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती थी। वहाँ एक पुराने लकड़ी के घर में दो बच्चे एक बूढ़ी दादी के साथ रहते थे। उनके माँ बाप की बर्फ के तूफान में डेथ हो गई थी। दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ बहुत ही खुश थे। दादी भी बच्चों का ख्याल रखती थी। दादी बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती, सुबह सवेरे बाजार जाती और शाम देर तक मोमबत्तियां बेचती बाजार में। ले लो बेटा, मोमबत्ती बहुत खुशबू वाली है, बहुत जलाओगे बहुत खुशबू आएगी। ले लो बेटा, ले लो। दादी देर तक बच्चों के लिए काम करती और आखिरकार रात हो जाती। रात में सब अपने घरों को चले जाते। दादी भी अपना सामान समेट कर घर की अभी बच्चों के लिए जाके खाने पीने के लिए कुछ देख लूं मैं। और दादी दुकान पर आई और कुछ सामान देखने लगी खाने पीने के लिए। दादी ने दुकान वाले को पैसे दिए। सारे रास्ते दादी परेशान हो गई। देर होगी, बच्चे भूखे होंगे। घर शुक्र है घर आ गई मैं। बच्चे कहाँ हैं? एंजेला, एंजेला, चार्ली, बेटा मैं घर आ गई। कहाँ हो तुम दोनों? दादी जान आप ठीक है ना? आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? हम तो बहुत परेशान हो गए थे। दादी मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। आप कुछ खाने के लिए लाई हैं? चार्ली, दादी अभी आई हैं, उन्हें आराम करने दो। बेटा आज काम बहुत था और मैं आज खाने के लिए बहुत मजे की चीजें लाई हूँ। चलो खाना बनाए। फिर सब मिलके खाना बनाते हैं। यम्मी है। सूप है। फिर बच्चे और दादी मिलकर बर्तन समेटते हैं और उसके बाद दादी बच्चों को रात की कहानी सुनाती हैं और दोनों बहुत मजे से सुनते हैं। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। दादी सुबह सवेरे उठती थी और वो सुबह सवेरे के टाइम उठकर अपना बिस्तर सबसे पहले बनाती थी और फिर बच्चों को भी साथ उठाती थी और सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती वो। मेरे बच्चे उठ के आ गए। मेरे बच्चों। दादी आज तो आप बहुत जल्दी उठ गई हैं। दादी आज खाने में क्या है? बेटा खाने में डबल रोटी और दूध। ओ नो, रोज एक ही जैसा खाना। हाँ बेटा, अंडे दूध डबल रोटी में बहुत ताकत होती है। जी दादी, ये सब खा के वो जल्दी बड़ा होएगा और बड़े होके एरोप्लेन चलाएगा। एक दिन मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। दादी हमारे लिए कितना काम करती हैं, काश मैं उनके लिए कुछ उनकी मदद कर सकती। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी खाना खाते हैं। दादी क्या हम आपके साथ शहर चल सकते हैं? हम आपकी हेल्प भी करवा देंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हम शहर जाएंगे, मैं वहाँ पर खिलौने लूंगा। हाँ बेटा मैं तुम लोगों को ले जाऊंगी। अभी बहुत ठंड है, कुछ दिन बाद। दादी हमें भी आपकी मदद करना चाहते हैं, अब आप बूढ़ी हो गई हैं। अच्छा बेटा मैं काम पे जा रही हूँ, दरवाजा बंद रखना और बाहर ठंड में खेलने नहीं जाना। दादी दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर काम के लिए निकल जाती है और काम पे जाते हुए दादी को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी काम पे जाती हैं और रात तक देर तक काम करती हैं। नहीं आता और दादी फिर भी इंतजार करती हैं और आखिरकार एक कस्टमर आ जाते हैं और दादी की थोड़ी सी बिक्री हो जाती है। दादी खुश हो जाती है और फिर बहुत देर तक दादी काम करते हुए थक जाती हैं। और पहले दुकान पर आकर खाने पीने का सामान देखती हैं। आज पैसे कम थे तो थोड़ा सा दादी ने सामान लिया, बस फल वगैरह ही लिए और दादी घर की तरफ रवाना हो गई। बच्चों कहाँ हो? आ गई हूँ मैं। कहाँ हो मेरे बच्चों? आज बहुत देर हो गई है। दादी घर आ गई। बच्चे दादी से मिलके खुश होते हैं और फिर दादी बच्चों के लिए खाना बनाती। हाय ऊपर वाले, बच्चों को मैं ये खाना खिलाती रहूंगी, मदद कर। और बच्चे खाना पकने का इंतजार करते हैं।
चलो बच्चों, खाना पक गया है, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों खाने के लिए। फिर सब मिलकर खाना खाते और दादी तभी उनको कहानी सुनाती। दादी, ये बर्तन सब मैं समेट लेती हूँ और वैसे हम मुझे लेके क्यों नहीं जाती शहर? बेटा ले जाऊंगी, अभी बहुत ठंड है, ठंड ठीक हो जाए फिर चलो सोने चलते हैं। बहुत रात हो गई है, चलो बेटा उठो सोने। और फिर रात में सब सो जाते हैं। दादी सोचती हैं, पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे, बच्चों को मैं कब अच्छा खाना खिलाऊंगी। मेरे बच्चे ठंड में अकेले हैं, मुझे कुछ हो गया, बच्चों को क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है और फिर सुबह होने के बाद दादी वही रेगुलर अपने काम करती हैं, बच्चों को उठाती हैं। काश दादी हमें शहर ले जाओ, मैं बहुत सारे खिलौने लूंगा। दादी, हम रेडी हो जाए आपके साथ शहर चलने के लिए, प्लीज। नहीं बच्चों, अभी नहीं। और बहुत ठंड है, अभी नहीं। क्यों दादी, आपने कहा था कि हम दोनों साथ जाएंगे। हाँ, मैं अपने बच्चों को जरूर ले जाऊंगी, मौसम अच्छा होने दो बच्चों। रोज की तरह दादी बच्चों की बात को टालकर उनको बहलाकर उनको खाना खाने के लिए दे देती हैं। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। रोज की तरह दादी अपने काम पर निकलती हैं। रोज बरोज दादी की हालत बिगड़ती जा रही थी, फिर भी वो काम पर जाती थी। दादी के जाने के बाद बच्चे बाहर खेलने आ गए। बाहर आज बहुत रश था। आज संडे का दिन था तो बहुत सारी फैमिलीज और उनके बच्चे खेलने आए थे बाहर। चार्ली भी बच्चों को देख रहा था और चार्ली उदास हो गया था। एंजेला चार्ली को ढूंढने लगी, लेकिन उसने देखा कि वो एक फैमिली के पास खड़ा है और उन्हें देख रहा है। एंजेला समझ गई। चार्ली, तुम उदास क्यों हो? मुझे मम्मा पापा की याद आ रही है, वो क्यों चले गए? एंजेला ने चार्ली को गले लगाया और उसे समझा बहलाकर अपने साथ खेलने के लिए ले आई कि उसका दिमाग कन्वर्ट हो। आज तो हमारा स्नोमैन सबसे अच्छा होगा, है ना? ये हा हा ये। दादी देर तक काम करती रही। आज उनकी कोई भी बिक्री नहीं हुई। मुझे भूख लगी है। क्या हुआ चार्ली? उफ, दादी खाना कहाँ रख के गई हैं? ओ, दादी ने तो सेब यहाँ रखा है, मुझे तो पता भी नहीं था। दादी ने कहाँ खाना रखा है? कब से ढूंढ रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ रखा है। देखती हूँ, दादी खाना कहीं छोड़ के गई है। कहाँ है यार, कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, कहाँ है यार? अब सेब ही देना पड़ेगा। एंजेला को सेब के अलावा किचन में कुछ नहीं मिलता और वो ही सेब लाकर चार्ली को दे देती है। मजा आ गया। यम्मी। दादी आज परेशान थी क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ही कम थे। दुकान वाले से उधार मांगती है, लेकिन दुकान वाला उधार देने से इनकार कर देता है। दादी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन दुकान वाला एक नहीं सुनता। दुकान वाला कहते, सामान उठाओ और जाओ, मुझे दुकान बंद करनी है। इतनी रात हो गई है, दादी घर अभी तक नहीं आई। ठंड बढ़ गई है, दादी पता नहीं किस हाल में होंगी। बस दादी खैर से घर पहुंच जाए। ऐ खुदा, हमारी मदद कर। तभी तारा टूटता है। एंजेला विश मांगती है, हमसे ही ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही, हम लोग गरीब हैं, हमारी मदद कर।
और खैर से दादी को घर भेज दें। दुकान वाले ने उधार नहीं दिया। दादी वापस आकर फिर अपना ठेला लगाकर मोमबत्तियां बेचती हैं। इस बर्फ के तूफान में उनकी हड्डियों में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम करती हैं। मोमबत्ती ले लो, कोई खुशबू वाली मोमबत्ती ले लो, बहुत प्यारी खूबसूरत। और आखिर थक हार कर रात बहुत हो जाती है। दादी सामान पैक कर कर घर की तरफ रवाना हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे अकेले थे। रात भी बहुत हो गई थी। सफर बहुत लंबा था और दादी परेशान भी बहुत थी। रास्ते में दादी ने तूफान का मुकाबला किया, इतना भारी भरकम तूफान, लेकिन दादी के दिल में जो तूफान था वो इस तूफान से बहुत कम था। फिर भी दादी ने हिम्मत करके घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर कैसे जाऊं मैं, बच्चे को कैसे इतना थोड़ा खाना खिलाऊं मैं। ऊपर वाला मदद कर, मेरी हड्डियों में जान नहीं है, कैसे मैं बच्चों को पालूंगी। दादी हिम्मत करके अंदर घर की तरफ कदम बढ़ाती हैं। इतनी देर लगा थी आपने आने में, मुझे डर लग रहा था। हाँ बच्चा, मार्केट में बहुत रश था इसलिए देर हो गई मुझे। इसलिए दादी मैंने आपको कितनी दफा बोला है हम दोनों को साथ ले जाया करें। मेरे बच्चों, कल से ले कि मैं तुम लोगों को, चलो आओ खाना बनाते हैं। दादी अब आप वादा करें कल से हम आपके साथ चलेंगे। हाँ वादा है, कल से हम साथ जाएंगे, पक्का वादा मेरा। चलो खाना बनाएं हम लोग। फिर दादी जितना भी घर में थोड़ा सामान पड़ा होता है बच्चों के साथ मिलकर खाने के लिए खाना बनाती हैं, और बच्चे खाना पकने का इंतजार कर रहे होते हैं। दादी की तबीयत टाइम के साथ खराब होने लग जाती है। खाना लग गया, जो मेरे बच्चों खाना खा लो। इतना थोड़ा सा खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे नूडल्स खाने थे। चार्ली, कल हम शहर जाएंगे ना, तो वहाँ हम अच्छा खाना खाएंगे। सब खाना खाने के बाद बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। दादी की तबीयत बहुत ही खराब होती है, वो बिस्तर पर जाते ही सो जाती हैं। कितनी अच्छी रोशनी है। चार्ली, टॉर्च लाइट बंद करो वरना दादी उठ जाएंगी। सुबह दादी उठने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी हड्डियों में जान ही नहीं होती। बुखार से वो फिर सो जाती हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं। इतनी सुबह हो गई है, दादी अभी तक नहीं उठी। दादी तो इतनी देर तक नहीं सोती। दादी अभी तक क्यों नहीं उठी? मुझे भूख लग रही है। दादी दादी उठो, आप क्यों नहीं उठ रही? एंजेला मेरा बेटी, मेरे अंदर ताकत नहीं, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। तुम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा अपना। प्लीज दादी आप ऐसा नहीं बोले। एंजेला हिम्मत का मुजाहरा करती है और दादी को भी संभालती है। वो घबराती नहीं है। दादी को भी उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा हौसला मिलता है। दादी आज आप पूरा दिन आराम करेंगी। आज मैं और चार्ली शहर जाएंगे और वहाँ हम दोनों आज काम करेंगे। एंजेला दादी को हिम्मत देकर दोनों बहन भाई तैयार होने चले जाते हैं। और मैं चार्ली का ख्याल रखूंगी। दादी आप हमारी फिक्र नहीं कीजिएगा। हाँ बेटा, बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से दूर नहीं जाना। एंजेला, तुम चार्ली का बहुत ख्याल रखना। और हम शाम में जल्दी घर आ जाएंगे।
ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना। शुक्र है हम इतना चलने के बाद शहर पहुंचकर। ये इसमें शहर जाके बहुत सारी कैंडीज खाऊंगा। चार्ली, हमें देर हो गई है, आ जाओ चले। अंजला, मैं उनके साथ खेलने चाहूँ। चार्ली ना, क्या मैं आप लोग के साथ खेल सकता हूँ? मुझे भी स्नोमैन बनाना है। दोनों लड़कियां चार्ली पर हंसने लगी। हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, तुम गंदे लड़के हो। अपने कपड़े देखो कितने गंदे हैं। मैं अच्छा लड़का हूँ। तुम अच्छे लड़के नहीं हो। हमारी मम्मा कहती है गरीब लोग और गंदे लोगों के साथ नहीं खेलना। मैं गंदा नहीं हूँ। हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम अपने बाल देखो, तुम बहुत अजीब हो, गरीब हो। कोई हमें अपने साथ क्यों नहीं खिलाता? देखो कितने गंदे हैं, जूते देखो उसके। दोनों अमीर लड़कियां चार्ली के बारे में बुरा भला कह रही होती हैं। एंजेला आती है, चार्ली को वहां से लेकर एंजेला चली जाती है और रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। चार्ली, हम भी इन बच्चों के साथ भागे और रेस लगाएं। ओह, मैं तो भूल गई। चलो चार्ली भागो, में देर हो रही है। कहाँ पर चलना है? दोनों ने बच्चों से अलविदा किया और अपने काम की तरफ चल दिए। शुक्र है हम टाइम पे पहुंच गए, मार्केट अभी तक नहीं खुली। तो आओ अब हम लोग अपना स्टॉल लगाते हैं। दोनों फिर अपना मोमबत्तियों का स्टॉल लगा लेते हैं। कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों देखते हैं दो बच्चे अपनी माँ के साथ खिलौने की दुकान पर खिलौने खरीद रहे हैं। सब बहुत खुश हैं। चार्ली ये देखकर उदास हो जाता है। एंजेला चार्ली को देखती और उससे हग करके संभाल लेती है। दोनों पहली दफा ऐसे अकेले शहर में आए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर भी आना शुरू हो गए। एंजेला कस्टमर के साथ बिजी हो जाती है और फिर चार्ली, चार्ली कहाँ हो तुम? हाँ, मेरा भाई कहाँ गया? एंजेला को चार्ली बाजार में मिल जाता है, लेकिन वो किसी बच्चे को देख रहा होता है जो अपने अब्बा के साथ खेल रहा होता है। एंजेला समझ जाती है चार्ली अपने बाबा को मिस कर रहा है। चार्ली जब एंजेला को देखता है तो नॉर्मल हो जाता है। चार्ली चल लो, अभी से थक गए हो, बूढ़े हो गए हो। मुझे बूढ़ा मत बुलाओ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। चार्ली, तुम फिर से उदास हो गए। उस फैमिली को देखो, वो कितनी खुश है। उनके पास सब कुछ है, खाना और घर है। चार्ली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारी भी तो कितनी खूबसूरत फैमिली है, तुम, मैं और दादी। हम इतना काम करेंगे कि हम एक अच्छा घर ले सकें। हम इनसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। चार्ली एंजेला की बात सुन के मुतमईन हो जाता है। हाँ, मेरी दुनिया की सबसे अच्छी और बेस्ट बहन है। चलो काम पे चलते हैं, वरना हमारा कुछ नहीं बिकेगा। वाओ, कैंडी। अंजला, मुझे कैंडीज खानी है, मुझे कैंडीज ला के दो। एंजेला ने पहली कमाई चार्ली को दे दी। चार्ली ने कैंडी शॉप पहली दफा देखी थी, वो बहुत खुश था। सुबह सुबह ये गरीब लड़का क्या करने आ गया मेरी दुकान पे। आज का तो दिन ही मनूस है। निकलो लड़के यहाँ पे, इससे पहले के 2-3 छापड़ मैं तुम्हें मार के यहाँ से निकाल के भेजो। निकलो यहाँ से। लेकिन मैं पैसे दे के कैंडी ले रहा था। बारह नजर आए मेरे शॉप पे, टांगे तोड़ दूंगा। एंजेला, कोई बात नहीं चार्ली, जब हम लोग गाँव जाएंगे तो हम वहाँ से बहुत सारी कैंडीज ले लेंगे। दोनों पहली दफा इस दुनिया में संभलना सीख रहे थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे।
शाम हो जाती है, कस्टमर भी आना शुरू हो जाते हैं। ओ ये देखिए सबसे अच्छी कैंडल हमारे यहाँ की लिली ट्री, बहुत खुशबूदार। अच्छा ठीक है, आप ये कैंडल्स पैक करवा दें मुझे। प्राइस क्या है? प्राइस 10 रुपीज ओनली। चलो बेटा, ये कैंडल गाड़ी में रख के आ जाओ। अंजना मुझे डर लग रहा है। अंजना चार्ली, मैं हूँ, डरो नहीं। चार्ली कैंडल्स में गाड़ी में रख के आ रही हूँ। अंजना मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। अंजना एंजेला जब वापस आती है तो उसे सारी बात का पता चलता है। एंजेला बहुत डर जाती है और चार्ली को लेकर सामान पैक करके घर की तरफ रवाना हो जाती है। कौन अच्छा इंसान है जो डोनेशन बॉक्स में पैसे डालेगा? एंजेला यतीम खाने के बच्चों को डोनेशन दे देती है और दोनों बहन भाई डोनेशन देने के बाद बहुत खुश होते हैं। अंकल, आपके पास मेडिसिन है? तो मेडिकल स्टोर कहाँ है? फिर दोनों मेडिकल जाके दादी की दवाई लेते हैं। एंजेला और चार्ली ठंड से बचने के लिए दोनों चर्च आ जाते हैं और चर्च आकर दोनों प्रेयर करते हैं। एंजेला चैरिटी बॉक्स देखती है और पैसे देखती है। उसके पास ये एक ही नोट था आखिरी, लेकिन फिर भी वो डाल देती है उसमें। दोनों चल रहे होते हैं कि तूफान आ जाता है। उस तूफान में दोनों रास्ता भटक जाते हैं। ये हम कौन सी जगह एंजेला पे आ गए? इर्द गिर्द कैसी जगह गौर है? फिक्र कर रही होती है कौन सा रास्ता सही है। उसे एहसास होता है इर्द गिर्द जानवर हैं। दोनों वहां से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तूफान फिर भी उनका पीछा ओह नहीं नो, छोड़ता। बर्फ का इस तूफान। दफा बहुत बड़ा तूफान आया था। और इस तूफान में दोनों कहीं खो जाते हैं और उनका बैग भी गुम जाता है। चार्ली, तुम ठीक हो ना? अंजेला, तुम भी ठीक हो ना? एंजेला, वो देखो चर्च, चलो चर्च चलते हैं। अंजेला, हम बच जाएंगे ना? चार्ली, फिक्र नहीं करो, हमें कुछ नहीं होगा। अंजेला, ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चार्ली, थोड़ी देर रुकते हैं। चार्ली, मैं हूं ना हमारे साथ। चार्ली, फिक्र नहीं करो, हमें कुछ नहीं होगा। एंजेला की नज़र खाने और बैग पर थी कि जानवर चाहे मैं उठा लूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानवर उनके पीछे लग गए। एंजेला, भागो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। दादी, दादी, मुझे दादी की याद आ रही है। मुझे घर जाना। एंजेला, एंजेला का सब्र टूट जाता है। ऊपर वाले हमारी मदद कर, हमें घर जाना है। ए ऊपर वाले हमारी मदद कर, जंगली जानवर हमारे पीछे है। हम खो गए।
परी एंजेला को देखकर उसकी मदद को आ जाती है। आप कौन है? चार्ली और एंजेला डर जाते। परी कहती है डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आप परी हैं? परी एंजेला से कहती है तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुमने अपने सारे पैसे ऊपर वाले के नाम दे दिए, खुद कुछ भी नहीं रखा, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब सब ठीक कर देंगी वाकई में? हम बच जाएंगे, हमें खाना भी मिलेगा ना? अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर परी प्लीज परी मेरी दादी को ठीक कर दे। करके दादी को भी ठीक कर देती है। दादी आप ठीक हो गई? दादी ठीक होने के बाद परी का शुक्रिया अदा करती है। परी पहले जादू से पूरे घर को बदलती है। वाह, कितना अच्छा दादी लग हैरान रहा होके है। कहती है इस बड़े घर में हम रहेंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा घर है, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे। परी कहती है मुश्किल की कोई बात नहीं, ये घर एक होटल में बदल गया है और गांव के कुछ लोगों को आप नौकरी पे रख लेना। कितना प्यारा लग रहा है हमारा। और फिर परी इस जादू से सबके कपड़े चेंज करती है। हे, कितने अच्छे लग रहे हैं हम सब इन नए कपड़ों में। वाओ कितना अच्छा ड्रेस है मेरा। एंजेला परी का शुक्रिया अदा करती है। परी कहती है अब कभी भी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चार्ली मैं कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा थैंक यू ऊपर वाले को। थैंक यू परी हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। चार्ली बोलते आपने तो कहा था खाना होगा, आइसक्रीम होगी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एंजेला चार्ली पर गुस्सा होती है और परी कहती हंसती और कहती है कि सब कुछ है इस घर में, हर जरूरत की चीज आपके लिए। दादी परी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। परी सबको लेकर खाने की तरफ चली जाती है और टेबल पर हर किस्म का खाना था, सब बहुत ही खुश थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारा दिल अच्छा है, हम अच्छे इंसान हैं, ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करता है। और परी हमेशा उन सब का ख्याल रखती है और आज भी रख रही है।